फिशिंग, फ्रॉड या धोखाधड़ी, सारे का पर्पस एक ही है, आपकी हेल्प लेके आपका पैसा निकालना। ये कैसे निकालते हैं? ये कई तरीके से, इसमें आजकल आपने देखा होगा कि कई तरीके हैं इसमें। एक तो जैसे कि आप ये मैसेज देख सकते हैं, ये मेरे को कह रहा है कि हाँ भाई आप इतने महीने में इतना पैसा कमाइए और ये व्हाट्सएप का एक लिंक है, इसको ज्वाइन कीजिए। तो इस तरह का कोई भी अगर आपका मैसेज आता है तो आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि अगर इस तरीके से पैसे कमाने का कुछ ज़रिया होता तो बंदा पहले खुद कमा रहा होता, आपको ऑफ़र नहीं देता। और उसके अंदर दूसरा जो मेथड है आजकल पैसे कमाने का, वो ये है कि आपको जो आपका जो मोबाइल है, आपका मोबाइल का कंट्रोल ले लिया जाएगा आपसे, और जो भी उसमें एप्लीकेशंस हैं और जो भी उसको सारा डेटा है वो उनके पास पूरा एक्सेस होगा। और वो एक्सेस के बाद में वो जो भी आपके अकाउंट में पैसा होगा, 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक जितना भी आपके अकाउंट में पैसा होगा, सारा का सारा वो गायब कर देंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक लाइव एग्जांपल मैं आपके लेकर आया हूँ आज। उसमें क्या है कि एक सुबह मेरे पास में SMS आया कि आप हमको कॉल कीजिए, आपके जो KYC डॉक्यूमेंट है वो ख़त्म हो चुके हैं। जो मैसेज आया था वो इस नंबर से था, और ये जो टेक्स्ट है ये आपके सामने है, ये टेक्स्ट आया था। तो मैंने इसको, हालांकि मुझे पता था ये फ्रॉड है और इसका कोई मेरे जो मोबाइल ऑपरेटर है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए, आपको आगाह करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करी, और मैं आपको अभी वो सुनाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, सर मैं वोडाफोन कस्टमर केयर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आपका कॉल आया था सर। आपका मैसेज आया हुआ है जी, क्या मैसेज मिला सर आपको? कि आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए, सिम बंद हो जाएगा, ऐसे कुछ। जी सर, जैसे कि आप वोडाफोन का जो सिम कार्ड यूज कर रहे हम्म। हैं, उसमें से अपना आधार कार्ड अभी तक सर अपना क्या वोडाफोन VI ऐप जो होता है, मोबाइल पे एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन में सर अपना आधार कार्ड आज तक अपने अपडेट किए कि नहीं किए हैं? नहीं। नहीं करने के कारण से सर आपका ये ब्लॉक होने का आपको मैसेज मिला है सर। जो आपको KYC आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी ये सिम जाके आप आगे जाके यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो अब इसका KYC अब अपना अपडेट करना चाहते हैं, सिम को ब्लॉक करना चाहते हैं? ये KYC अपडेट करूँगा, ब्लॉक क्यों करूँगा सिम को? जी सर, तो अभी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आप 1 मिनट के लिए अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए, गूगल प्ले स्टोर हाँ जी, बताइए। ओपन कीजिए। एक सेकंड, कर लिया। जी, आप वहाँ पे सर्च कीजिए सर जी, KYC क्विक सपोर्ट। हाँ जी, KYC क्विक सपोर्ट, KYC क्विक सपोर्ट। क्विक सपोर्ट। हाँ जी, जी सर। ठीक है। जी सर्च किए, सर्च करने के बाद अभी क्या आ रहा है सर? एक एप्लीकेशन आ गई है, एप्लीकेशन का नाम टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। जी सर, उसे इंस्टॉल कीजिए सर, डाउनलोड कीजिए उसे। हाँ जी, कर रहा हूँ। आपका ये KYC अभी अपडेट होगा और आपके पास मैसेज मिलेगा। फिर ये जो सिम कार्ड है ना आपका, ये वेरीफाई किए जाएंगे। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, हो गया इंस्टॉल ये। हाँ ओपन कीजिए। हाँ जी, कर लिया। ओपन करने के बाद अभी क्या आ रहा है सर? कुछ नंबर दिखा रहा है। क्या नंबर दिख रहा था उसमें? 389 क्या? 389 389 672 672 14। 14। बस। सर कितना नंबर शो कर रहा है? तेरा बाप हूँ मैं, तेरे को पता है? बाप हूँ तेरा। जैसे कि आपने देखा और सुना, मैंने 2 वीडियो लगाए थे। एक तो जो कॉल किया उस बंदे ने मुझे, और उसकी रिकॉर्डिंग। दूसरा जो मेरा एक्शन था उसके बाद में वो। एक तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद में इसकी एक जो ट्राई की हमारी एप्लीकेशन है उसमें DND करके है, तो मैंने DND तो अपना जो फ़ोन नंबर है DND में रजिस्टर कर रखा है, तो मैंने DND में कंप्लेंट कर दी, और ये जो नंबर है अगले 7-8 दिन में ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा मैंने खुद ब्लॉक कर दिया है। तो एक तो ये है कि इस नंबर को आप अपने पास सेव कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये आपको फ्रॉड से बचा सकता है एक सिंगल इस इंसिडेंट से। और दूसरा, कई तरह के और फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि आपके जो कोई बैंक वाला है, अगर वो आपसे कहता है कुछ, सॉरी, बैंक आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा, ना ही डायरेक्टली आपको वो अप्रोच करेगा कि हाँ भाई आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका पैसा ब्लॉक होने वाला है। कोई भी बैंक आपका पैसा ब्लॉक नहीं कर सकता,
किसी भी कंडीशन में। सिर्फ एक कंडीशन है, वो है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बोलता है कि हाँ भी इसका अकाउंट फ्रीज करना है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पर ही आपका जो बैंक है वो आपका पैसा ब्लॉक कर सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न एक ये हो सकता है कि हाँ भी जो आपका अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो जाए, यानी कि निष्क्रिय हो जाए। और वो उस कंडीशन में होता है कि जब तक आप 6 महीने से ऊपर या फिर 1 साल से ऊपर, हर किसी बैंक का अलग क्राइटेरिया है, अलग कंडीशंस हैं, अगर उससे ऊपर आपका उस खाते में लेन देन नहीं होता, तब आपका वो खाता निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन पैसा आपका तब भी सेफ है, तब भी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर आपको केवाईसी करना है तो केवाईसी करने के लिए आप अपने बैंक में जाइए, बैंक में जाके केवाईसी करिए, या फिर जो उनकी वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, उस पर जाके केवाईसी करिए। किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे के कहने पे आप अपना केवाईसी, किसी को आधार कार्ड ना शेयर करें अपना, ना ही पैन कार्ड, ना ही वोटर आईडी, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट आपको किसी भी अनजान आदमी को शेयर नहीं करने हैं। ये तो होगी हमारी बैंक का। अब बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटर का। मोबाइल ऑपरेटर भी आपको कभी कॉल नहीं करेंगे कि आपका केवाईसी खत्म हो रहा है। केवाईसी, जबकि अगर एट द टाइम ऑफ सिम, जब आप सिम खरीदते हैं तो उस वक्त हमारा केवाईसी हो जाता है, उसके बाद हमको केवाईसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक ये हमारा चलता रहेगा। अगर आपके सिम से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तब आपका जो मोबाइल ऑपरेटर है आपको वेरीफाई करने के लिए केवाईसी कहेगा। लेकिन तब भी आपको उनके स्टोर पे जाके करना है या फिर उनके ऑनलाइन ऐप में करना है। लेकिन तब भी जो ये आपका ऑपरेटर है ये आपको कॉल करेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ अभी करिए, मेरे सामने ये वाली ऐप डाउनलोड करिए, ये वाली ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि वो आपका इनकमिंग बंद कर देंगे, आउटगोइंग बंद कर देंगे। उनके पास बहुत रास्ते हैं आपसे केवाईसी करवाने के लिए। अगर आप केवाईसी उनसे नहीं करते हैं, कोई आपको हाथ जोड़ के केवाईसी नहीं करवाएगा। और उसके बाद बात करते हैं जो ये ऐप्स हैं। ऐप्स, ये टीम व्यूअर, एनीडेस्क और इस तरह की कई ऐप्स ऐसी होती हैं कि आपके फ़ोन में हैं या फिर वो बंदा आपसे इंस्टॉल करवा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपने वो ऐप इंस्टॉल करा और जो कोड है, जो आपने सुना होगा, मैंने 8 डिजिट का 10 डिजिट का कोड बताया, बिना ऐप इंस्टॉल करे ही ऐसे रैंडमली उसको मैंने कुछ भी बोल दिया, तो वो जैसे ही आपने उस कोड बताएंगे एनीडेस्क या टीम व्यूअर डालने के बाद में, तो आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। जैसे ही उसका कंट्रोल उसका पूरे पास आपका फ़ोन का चला गया, तो सारे फ़ोन का एक्सेस उसके पास में है। वो आपके फ़ोन में कुछ भी कर सकता है, रिगार्डलेस आपने उसको कुछ बताया है नहीं बताया। तो बिना हेल्प के आपके, जी हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, कि बिना हेल्प के आपके कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। आप उसको हेल्प करते हैं इसलिए वो फ्रॉड करता है। आज के कॉल आने के बाद मैंने 3 काम किए। एक तो डीएनडी में उसको ब्लॉक कराया, दूसरा एक 100 नंबर पे कंप्लेंट कर दी, तीसरा मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं जिससे आपके साथ में फ्रॉड ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अलर्ट रहना है, किसी से भी किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं करना डायरेक्टली कि हाँ भाई आपके साथ में ये होने वाला है, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है। तो इन सब किसी भी अफवाह में बिल्कुल नहीं आना है। मेरा काम था आपको आगाह करना, आपको सावधान करना, और मैं वो कर रहा हूँ। मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।